हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजय स्टडी हब। और आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स को। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में ये हमारा पहला एक्सरसाइज होगा। और इंटीग्रल्स में जैसे हम लोगों ने इंडेफिनिट इंटीग्रल्स और डेफिनिट इंटीग्रल्स को स्टडी किया, उसके बेसिस पे फॉर्मूले हम लोगों ने डिस्कस किए, उसके टाइप ऑफ इंटीग्रेशन हम लोगों को डिस्कस किया, और उसी के अकॉर्डिंग ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है। यानी कि यहाँ पे इंटीग्रल से रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे, स्टोरी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, और उन स्टोरी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उस क्वेश्चन को हमें यहाँ पे सॉल्व करना होगा। वो सभी प्रॉब्लम्स जो हैं रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स पे बेस्ड होंगे और उस तरह से हमको उसको सॉल्व करना होगा इंटीग्रल्स के अकॉर्डिंग, जैसे फॉर्मूले हम लोगों ने डिस्कस किए थे उस तरह से। और इंटीग्रेशन जिस तरह से फंक्शन में किया जाता है, तो फंक्शन के इंटीग्रेशन को ही हम लोग यहाँ पे डन करेंगे। कंडीशन ये होगी कि उस प्रॉब्लम को हमको फंक्शन की तरह से ट्रीट करना होगा और फंक्शंस में कन्वर्ट करके फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने कर्व्स बनाए हुए हैं और कर्व्स का हमें एरिया फाइंड करना होगा, एरिया अंडर सिंपल कर्व्स। तो सिंपल कर्व्स का एरिया फाइंड करते हैं, देखते हैं कैसे फाइंड किया जाता है। तो डिफिनिट इंटीग्रल्स और इनडिफिनिट इंटीग्रल्स दोनों आप लोगों ने स्टडी किया है। डिफिनिट इंटीग्रल्स को ज़्यादा यहाँ पे आप स्टडी कीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा फिर से, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एरिया हम फाइंड करने वाले हैं। ये जो पहला फिगर यहाँ पे दिया हुआ है मैंने बना करके, ये है वर्टिकली फिगर, ठीक है। यहाँ पे कर्व्स जो है कुछ इस तरह से दिखाया जा रहा है कि इसका एरिया जो हम मेजर करेंगे वो वर्टिकली मेजर करेंगे, यानी कि वाई के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। कार्टेशियन प्लेन में ये सारी बातें हैं। और ये हमारा कर्व्स है वाई इक्वल एफ एक्स एस आर पी और क्यू। पी क्यू जो है एक्स एक्सिस पर है, और ये पी जो है एक्स इक्वल ए पर है, और क्यू जो है एक्स इक्वल बी पर है, करेक्ट। तो इसका जब हमें एरिया फाइंड करना होगा तो हमें इसका ये एवरेजेस दिखा दिया मैंने, वाई इक्वल एफ एक्स, और इसका एरिया हम फाइंड करेंगे ए इक्वल बी और ए। बी जो होगा वो अपर लिमिट में आ जाएगा, ए जो होगा वो लोअर लिमिट में आ जाएगा, और y इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स, यानी कि ये हो जाएगा आपका ए बी, y के प्लेस पर एफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। ये ए, यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा। डिफिनिट इंटीग्रल्स में जिस तरह से आप एरिया फाइंड करते हैं फंडामेंटल थ्योरम के थ्रू, तो यहाँ पे आपको फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा और आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फंडामेंटल थ्योरम कब? जब आप इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तब। इंटीग्रेशन करने के बाद आपको उसमें एक बार b पुट करना पड़ेगा, एक बार a पुट करना पड़ेगा, यानी कि कुछ इस तरह से f x b और a, ठीक है, b और a। f मैंने कैपिटल से दिखाया क्योंकि आप इसको फंक्शन को इंटीग्रेशन करने के बाद आपको मेनली फंक्शन मिलता है, क्योंकि एंटी डिफरेंशिएशन ही क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है। तो इस तरह से कुछ होने वाला है। ये आपका वर्टिकली है, ये जो फिगर मैंने दिखाया ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है एरिया फाइंड करना, जिस तरह से आप लोगों को मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई करना, उस तरह से यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। पहले फंक्शंस को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, इंटीग्रेट करने के बाद फंडामेंटल थ्योरम उसमें अप्लाई करेंगे हम लोग, एक बार बी पुट करके, एक बार ए पुट करके, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, करेक्ट। आप चाहें तो इसको एक बार फिर से देख सकते हैं। ये आपका कुछ इस तरह से हो जाता है एफ बी माइनस एफ ए, ये इतना ही होना है, राइट। बात समझ में आ रही है? और ये सब जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सब बातें दिखाई हैं, ठीक है, किसी और क्वाड्रेंट में नहीं दिखाई हैं, क्योंकि एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता, एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता। जो भी कंडीशंस होंगी, अगर आपका कर्व जो है और एक्स एक्सिस के बिलो दे दिया है, ठीक है, या अपर में इधर दे दिया, तो सारी कंडीशंस को भी मैं कर्व्स बना करके टाइप वाइज उसको शो करूँगा। तो फिलहाल ये पहला जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग दिखाया जाए, क्योंकि एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम सारी चीज़ें यहाँ पे शो कर रहे हैं। यहाँ भी जो है ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही है ये सारी बातें, ये नहीं बनाते हैं। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं ये सभी हॉरिजॉन्टल है, तो इसको हम मेजर करेंगे x के अकॉर्डिंग, क्योंकि x एक्सिस पर ये लाइन होगी, ये आपका कर्व है, ये है x इक्वल जी वाई, और ये डॉटेड लाइन में बता दी एवरेजन में, ताकि इसका एरिया हम फाइंड कर लेंगे क्लियरली। ये पॉइंट जो है y इक्वल डी है, यहाँ पे y इक्वल डी, और ये जो है y इक्वल सी है। तो इसका एरिया हो जाएगा a इक्वल डी अपर लिमिट और सी लोअर लिमिट, सी पहले पड़ता है इसलिए, तो डी और सी हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा x इंटू डी वाई, यानी कि डी सी जी वाई हो जाएगा। जी वाई का हम इंटीग्रेशन करेंगे और उसके बाद जो भी मिलेगा उस पर हम फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई करेंगे डी और सी पुट करके। तो आपको इसके अकॉर्डिंग डन करना होगा, ये अप्लाई करेंगे आप यहाँ पे। तो आप इस तरह से भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इस तरह से भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये जो दिखाएगा एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, ठीक है, यानी कि
fx इंटू डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में आप उसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं। इसको आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में, dy है, तो इसको आप मेज़र कर रहे हैं x एक्सिस पर, इसको आप मेज़र कर रहे हैं y एक्सिस पर, क्योंकि इसकी लेंथ जो भी फाइंड करेंगे आप वो y एक्सिस के अकॉर्डिंग, और इसकी लेंथ जो भी आप फाइंड कर रहे हैं वो x एक्सिस के अकॉर्डिंग फाइंड कर रहे हैं। तो स्टोरी टाइप में प्रॉब्लम जो भी दिया हो गया होगा, ठीक है, उसको हम लोग फंक्शन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके फिर इंटीग्रेशन करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल में, और फिर वहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई करेंगे। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो अब यहाँ पर दो फिगर मैंने और बना दिए हैं। दोनों फिगर जो है पहले फिगर के मुकाबले अलग अलग हैं, डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए, ये जो कर्व ड्रॉ किया है मैंने, ये एक्स एक्सिस के बिलो है, यानी कि नीचे के पोर्शन में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, फोर्थ से थर्ड क्वाड्रेंट जा रहा है। हालांकि जो भी एरिया हमको मेजर करना है वो आपको किस में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, यानी कि ये निगेटिव है, ठीक है, निगेटिव वाला पोर्शन। ये आपको मैंने एक्स इक्वल ए दिखा दिया, ये पॉइंट यहाँ पे, और ये पॉइंट आपका एक्स इक्वल बी है, और ये जो पूरा कर्व जा रहा है ये वाई इक्वल एफ एक्स है, ठीक है, यहाँ से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, यहाँ तक की बात हो रही है, करेक्ट ना, ध्यान दीजिए। तो अब इसका आपको एरिया मेजर करना है, तो वो आप पहला जो फॉर्मूला बताया था मैंने, उसके अकॉर्डिंग ही आप मेजर करेंगे, लेकिन एरिया कभी निगेटिव नहीं होता है, तो इसलिए आपको इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से राइट करना पड़ेगा, ए इक्वल मोड में इंटीग्रेशन बी ए एफ एक्स इंटू डी एक्स मोड, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। यानी कि जो भी आएगा वो निगेटिव भी आएगा तो मोड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारी जो कंडीशन है कि एरिया कभी निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ तो वो होगा ही, तो जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव में होना है। तो इसलिए इसको मैंने मोड में दिखा दिया, ये मोड वाला फॉर्मूला ही आप अप्लाई करेंगे, करेक्ट। तो जहाँ कहीं भी मोड आपको यूज़ मिले, ठीक है, तो वो आप समझ लीजिए कि ये जो फिगर दिया है वो एक्स एक्सिस के बिलो में दिया है, उसके अकॉर्डिंग समझ लीजिए कि ये बिलो में है, तो इसलिए यहाँ पे मोड यूज़ किया जा रहा है। दूसरा कंडीशन ये मैंने दिखाया आपको कि यहाँ पे a1 जो है, a1 लेस देन 0 है, यानी कि x के बिलो में है, एक्स एक्सिस के बिलो में, और a2 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, a2 ग्रेटर देन 0 है, और y इक्वल एफ एक्स का ही ये एक कर्व है जो कुछ नीचे भी है, पॉजिटिव में भी, और कुछ निगेटिव में भी है। तो इसका एरिया आप कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका टोटल एरिया हो जाएगा a इक्वल मोड में a1 प्लस a2। a2 आप मोड में नहीं करेंगे, लेकिन a1 जो है वो मोड में आप दिखाएंगे, क्योंकि a1 जो एरिया आएगा वो आपका नेगेटिव में आने वाला है। तो नेगेटिव में आएगा तो उसको मोड लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और a2 तो ऑलरेडी अपर में है, वो ग्रेटर देन 0 है, तो इस वजह से क्या होगा, a2 ऑलरेडी पॉजिटिव में आने वाला, तो उसको हम मोड में नहीं दिखाएंगे। हालांकि आप उसको भी मोड में दिखाएंगे तब भी पॉजिटिव की चीज़ पॉजिटिव में ही रहनी है। यह मोड इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि वो नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव में दिखाएगा, करेक्ट, मोड होने के बाद। तो आपको a1 a2 जो भी है वो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फाइंड करना है। ये यहाँ पे एफ एक्स इंटू डी एक्स, और उसकी लिमिटेशन होगी b और a, b अपर लिमिट और a लोअर लिमिट, और यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम। इंटीग्रेशन करने के बाद अप्लाई करेंगे फंडामेंटल थ्योरम को। फंडामेंटल थ्योरम आप जानते हैं, आपने उसको डिफरेंट इंटीग्रल में स्टडी किया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम एरिया यहाँ पे फाइंड करेंगे। फिगर जो भी दिया हो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग दिया होगा, तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग जिससे वो निगेटिव में जाने वाला है, फिर हम वहाँ पे मॉड यूज़ करेंगे। इस बात को आप नोट करके लिख लीजिएगा कि जब भी वो निगेटिव में उसका एरिया जाने को होगा तो वहाँ पे आपको मॉड यूज़ करना है, क्योंकि एरिया कभी निगेटिव नहीं होता। तो जब निगेटिव नहीं होता तो इसलिए आपको एक ही वे है उस चीज़ को पॉजिटिव करने का, वो है मॉड। तो मॉड वहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मॉड के अकॉर्डिंग फार्मूला भी राइट कर दिया है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं कैसे इंटीग्रल्स के एप्लीकेशंस को सॉल्व किया जाएगा। जब एक सी प्रॉब्लम आएगी तो उसमें डिफरेंट इंटीग्रल्स कैसे अप्लाई किया जाएगा, फंडामेंटल थ्योरम कैसे उसमें अप्लाई किया जाएगा। तो क्वेश्चन है यहाँ पे कि फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें इसका जो है एरिया फाइंड करना है, और ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और ये क्या है, एक क्वाड्रेंट है, ठीक है, क्वाड्रेंट टाइप है, होल सर्किल है, और इसका एक क्वाड्रेंट लिया जा रहा है, और एक्स एक्सिस पे इसका पॉइंट है a0 और y पर है 0 a। ये आपका b है, ये आपका e है, करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने बना लिया y की कंडीशंस, ताकि ये फंक्शन में हम इसको शो कर सकें। तो इस क्वाड्रेंट का जब एरिया आप फाइंड करने जाएंगे तो हो जाएगा एरिया ऑफ होल इनक्लोज्ड सर्किल, ठीक है, इनक्लोज्ड सर्किल। तो उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 4, और 4 के बाद ये जितना है उतना चारों होगा ना, ये तीनों का तीनों, तो इसका निकालेंगे और उसमें 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4 इंटू एरिया ऑफ रीजन AOBA, ये पूरा घूम के, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 4, और डिफिनेट इंटीग्रेशन में a और 0 इसका लिमिटेशन हो जाएगा, a अपर लिमिट और 0 इसकी लोअर लिमिट, और y इंटू डी एक्स। तो
तो y इंटू डी एक्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये y पे आप इसको मेज़र करेंगे y एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो y इंटू डी एक्स हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू आपको यहाँ से पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ से आपको y की वैल्यू कितनी मिलेगी, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही मिलने वाला है आपको। एक्स स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और वाई का स्क्वायर रूट दिखाएंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू को टेक ओवर करेंगे यहाँ से। तो ये हो जाएगा 4a और 0 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। करेक्ट, इतना बात सही है। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग आपने एक फार्मूला लर्न किया गया होगा, तो उस फार्मूले को ही यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। इसका पूरा एक फार्मूला होता है, और वो फार्मूला आपका ये होता है 4a स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, ए स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, लिमिटेशन ए और 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब ए और 0 आप फंडामेंटल थ्योरम में अप्लाई करेंगे, तो एक बार आपको ए पुट करना पड़ेगा और एक बार 0 पुट करना पड़ेगा। तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा 4a स्क्वायर बाई 2, और ए पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, प्लस ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, तो इसके x के प्लेस पर a यानी कि 1 हो गया, साइन इनवर्स 1 माइनस 0 इसलिए क्योंकि यहाँ पर जब आप x के प्लेस पर क्या बोलते हैं 0 पुट करेंगे, ठीक है, x के प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो ये पूरी चीज़ कितनी हो जाएगी, a स्क्वायर मिलेगा आपको a, ठीक है, और ये a स्क्वायर बाई 2 है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये पूरी की पूरी चीज़ क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ये भी आपका 0, x के प्लेस पर 0, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी चीज़ें 0 ही होनी है। तो इसलिए पूरा क्या होगा 0 हो गया, ये पूरा आपका 0, और इस कंडीशन में आपको मिल रहा है a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a जो है पाई बाई 2 की वैल्यू होती है, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर बाई 2 और ये आपका पाई बाई 2 मल्टीप्लाई करके, तो 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल, ये मिला आपको पाई a स्क्वायर। तो यूँ तो आप पिछले क्लासेस में जो 9th-10th क्लासेस हो तो वहाँ पे आप क्वाड्रेंट का फॉर्मूला डायरेक्टली पढ़ लेते हैं, पाई a स्क्वायर, जो a होगा उसके अकॉर्डिंग ये a इसका रेडियस मान लिया जाता है, तो पाई a स्क्वायर आप पढ़ लेते हैं। और 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 पाई a स्क्वायर, तो 4 पाई r स्क्वायर आप लोग वहाँ पढ़ते हैं r रेडियस मान करके, तो वो इस तरह से ही यहाँ पे फाइंड किया जाता है। यहाँ पे उसको एज अ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं जहाँ पे हमको फार्मूला मिलता है, तो इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ते रहते हैं। तो ये एक एग्जांपल था जहाँ पे हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स को चेक किया, देखा कैसे उसको अप्लाई किया जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग ही ये यहाँ पे सॉल्व होगा। तो ये क्वेश्चन था। अब इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा 1-2 कंडीशन और है, उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। यहाँ पे थोड़ा सा एक कंडीशन मिसिंग है। मिसिंग ये है कि ये फार्मूले में a स्क्वायर नहीं होता है, ये x बाई 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे a बाई 2 हो जाएगा, x के प्लेस पर a बाई 2 पुट करेंगे, तभी तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये x बाई 2 है, ये यहाँ पे a स्क्वायर बाई 2 है, राइट। ये थोड़ा सा यहाँ पे मिसिंग था, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे करेक्शन, एक फिगर और था इसमें थोड़ा समझना था। हालांकि कंडीशन जो है वो सेम जिस तरह से मैंने पीछे भी एक्सप्लेन किया बहुत सारे कर्व्स को, तो उस तरह से ही कंडीशन है, उस तरह से हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे, उसी तरह से फंडामेंटल थ्योरम हम उसमें अप्लाई करेंगे। फिगर थोड़ा सा अलग था, कुछ पॉइंट्स जो थे वो उसको एक्सप्लेन करना था। यानी कि ये कंडीशन थी कि एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय अ कर्व एंड अ लाइन, ये यहाँ से ये इतना प्रोसेस बाउंडेड बाय अ कर्व एंड अ लाइन, ये थोड़ा सा बच्चों को नेगोशिएट कर सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको राइट करके दिखा दिया। ये यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैंने दिखा दिया, और ये एक लाइन मैंने दिखाई है जहाँ पे y = 4 दिया है, यानी कि ये पॉइंट आपका 4 है n जो है, और इस ये कर्व जो है आपका x = gy, यानी कि x = gy के टर्म में दिया है x² = y, क्या दिया है x² = y, यहाँ पे वो मैंने लिख भी दिया है। ये तो उसका रिप्रेजेंटेशन था कि x = gy के टर्म में रहता है, यानी कि इसको हम मेज़र करते हैं x एक्सिस के अकॉर्डिंग और इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं y के रिस्पेक्ट में, ठीक है, dy, ठीक है, इस दिखा दिया मैंने a b और o। तो जो कंडीशन है इसी को हमको एरिया फाइंड करना है, यही एरिया जो है फाइंड करना है, ठीक है, यानी कि NOBN का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इसका एरिया आपका हो जाएगा a = यहाँ पे b और a, ठीक है, BA मैंने लिमिटेशन यहाँ पे दिखा देनी है, लिमिटेशन जो भी होगा इसका BA और फिर x × dy, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल कंडीशन में है। आप चाहे तो उसको वर्टिकली भी मेजर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये लिमिटेशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, रिस्पेक्टेबल जो है वो कंडीशन बदल जाएगी, ये x हो जाएगा अगर वर्टिकली लेंगे तो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं तो ये x × dy है, तो ये आपका हो जाएगा a = BA और gy × dy, ठीक है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये BA है
और आपको y के टर्म में ही फंक्शन को रखना है, यानी y के टर्म में जब आप रखेंगे तो x इक्वल क्या हो जाएगा, √y। इसके अकॉर्डिंग x इक्वल हो जाएगा आपका √y। तो ये हो जाएगा आपका √y इंटू dy। ठीक है, तब आपको इसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन करना होगा। लेकिन जैसे ही आप इसको इसके अकॉर्डिंग रख रहे हैं x² y, ठीक है, तो वहाँ पे आपको a इक्वल ba, ठीक है, और y इक्वल x², तो x² इंटू dx करके रखना होगा, और तब आप इसको वर्टिकली मेज़र करेंगे। ठीक है, वर्टिकली, ये जो आपका है ये आप इसको हॉरिजेंटली मेज़र कर रहे हैं, हॉरिजेंटल कंडीशन में। तो आप इसको इस तरह सॉल्व करेंगे, ba/√y इंटू dy। इस तरह से बहुत ज़्यादा नहीं होता है, हालांकि कर सकते हैं आप इस तरह से भी। इस तरह से ही इसको कैलकुलेट किया जाता है √y इंटू dy करके, राइट। तो इसकी वैल्यू जो होती है वो एक रेशनल नंबर में आती है। सही है, इधर समझ में आया। हालांकि इससे भी उतना ही वैल्यू आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 + 1/2 3 होगा, हाँ तो ठीक है, वो 3 ही आना है। तो इस तरह से ही आएगा। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।